देखो बुआ, पिछला पेपर में क्वेश्चन कहाँ तक भइल बा? 56 तक। ये जो वीडियो बा 57 से लेकर प्रश्न संख्या 108 तक प्रयास के लिए बनावे के टोटल एक वीडियो में हो जाए तो बढ़िया रही। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो 57 नंबर में यदि बात करी, ऑप्शन नंबर ए पर √7 अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ई ना हुई आंसर। ऑप्शन नंबर बी √3/7, तो ऊपर अपरिमेय संख्या और नीचे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या के भाग कौन सा संख्या ये हुई? अपरिमेय संख्या, तो ये भी आंसर ना हुई। ऑप्शन नंबर सी √2/5। अब यहाँ गौर करो, √2/5, दो भीतर अपरिमेय संख्या, √5 भी कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, और कटे वाला भी नहीं है यहाँ पर, तो एक जवाब कौन सा उचित है? अपरिमेय संख्या। एक अंतिम ऑप्शन बचत हो √75/√48। तो ध्यान से देखेंगे सर, √75/√48 हम लिख सकते हैं कि √75 के 75 का लिखा है 25 × 75 और √48 का लिखा है 16 × 48। 25 के वर्गमूल 5, 5√3/4√3, 5√3/4√3, √3 कट जी और 5/4, और यही आंसर हुई कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए कौन सा हो? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी √3/7। √3/7 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। √2/5 अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी √75/√48। √75 के लिए 25 × 75, 16 × 48, 25 के वर्गमूल 5, 16 के वर्गमूल 4, √3 कैंसिल आउट, 5/4 एंड 5/4 इज ए परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हुई? डी हुई। 58 नंबर क्वेश्चन, √3 और √5 है, सभी को जानता। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 58 के आंसर कौन सा हो जी? बी, एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? चेक कर लिया, शांत दशमलव चेक करेगा बा। तो 59 में पहला ऑप्शन होगा 17/105, ठीक बा। ओकरा बाद बी नंबर ऑप्शन हो 77/210, और सी नंबर ऑप्शन बा 15/88, और डी नंबर ऑप्शन बा 3/160। अब चेक करो, 17 से 105 कटी ना कटी? तो ना कटी तो 17/105 के का लिखा जा सकता? 5 के 3 से 3 3 का 9, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35, तो 3 गुना 5 गुना 7 से 5 तो बा, लेकिन 7 के बा 7 बा। जबकि हम पिछला क्लास में बतले बनी कि या तो सिर्फ 5 होके, या तो सिर्फ 2 होके, या फिर 2 5 दोनों होके, या फिर 2 5 दोनों होके। तो इस 7 दशमलव ना हुई। 77/210 7 से कटाई दो बुआ, 7 से 11 बार में और 7 से 30 बार में फैक्टर कर दो। 11/30 के फैक्टर 2 3 6, 6 5 30, 5 भी बा 2 भी बा, लेकिन एक जानी दुश्मन के बा 3, और यही 3 एक के 7 दशमलव ना होके दी। तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर ना हुई। 15/88, अब ध्यान दो, 15/88, 15 के लिख दो 15, 88 के फैक्टर करो तो बुआ 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, मतलब 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 गुना 11 88। अब यहाँ गौर करो, 2 तबा लेकिन 11 आ गई, जो 11 के 7 दशमलव ना होके दी, तो ऑप्शन नंबर सी भी ना हुई। एंड अंतिम ऑप्शन डी 3/160, तो 160 के फैक्टर कर लो।
160 के दूसरे का टाइप तो 80, दूसरे का टाइप तो 40, दूसरे का टाइप तो 20, दूसरे का टाइप तो 10, दूसरे का टाइप तो 5, 5 एकम 5, यानी लिख सकते नहीं 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 1। और हमने आपको बताया कि यदि किसी परमेय संख्या का हर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 5 दोनों के पावर में हो तो वैसी वैसी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, वैसी वैसी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होता है। इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 59 के ऑप्शन डी, 3/160 का दशमलव प्रसार शांत होगा। वीडियो को रोककर नोट करें। अगला प्रश्न 60 नंबर, 2.13 113 1113 11113 ... क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं? तो 60 नंबर क्वेश्चन देखो बुआ। 60 नंबर क्वेश्चन, 2.13 113 113 4 गो 13 ... अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? यदि आप गौर से देखेंगे तो पहला बार 1 गो 1 1 गो 3, 2 गो 1 1 गो 3, 3 गो 1 1 गो 3, 4 गो 1 1 गो 3, अगला 5 गो 1 1 गो 3, फिर अगला 6 गो 1 1 गो 3, फिर अगला 7 गो 1 1 गो 3। इस संख्या का थाह नहीं है, मतलब यही प्रकार यही सीरीज में बढ़त चल जाई और हमारा खातिर का हो जाए अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इस संख्या के बारे में या इस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए बोर्ड पर मौजूद संख्या कैसी संख्या होगी? कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके बाद इन्फिनाइट अनंत तक संख्या जाएगी और जिसके बारे में न तो हम पता कर सकते हैं कि इसका अंत कहाँ तक है, इसलिए यह कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 2.13 113 1113 11113 ... एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 61 नंबर क्वेश्चन देखो। 61 नंबर क्वेश्चन, √3/√12 √3/√12। यदि आप देखेंगे तो √3 एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। √12 भी कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या बराबर, जवाब देंगे कि अपरिमेय संख्या, लेकिन आपका गलत होगा। अपरिमेय संख्या बटा में अपरिमेय संख्या, कभी कभी अपरिमेय संख्या और कभी कभी परिमेय संख्या भी देखेंगे सर बोर्ड पर। √3 और √12 तो √4 गुना 3, √3 बटा में 4 के वर्गमूल, 4 के वर्गमूल 2 √3 और √3 कैंसिल, 1/2 1/2, अर्थात √3/√12 का मान कितना होगा? 1/2। इसलिए √3/√12 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो 61 का आंसर बी, 61 का आंसर बी नंबर। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, 3 -√3 3 परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, परिणाम सदैव अपरिमेय संख्या का होगा, परिणाम सदैव अपरिमेय संख्या का होगा। इसलिए 3 -√3 अपरिमेय संख्या है, 3 -√3 अपरिमेय संख्या है। नोट करें। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, 11.2354 और 564 के ऊपर रेकरिंग, 564 के ऊपर रेकरिंग। 63 नंबर क्वेश्चन, 11.2354 और 564 के ऊपर रेकरिंग। आपसे पूछा है सर एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दो, रेकरिंग वाली संख्या, ये पे रेकरिंग लिखल हो तो नोट में लिख लें सर कि रेकरिंग वाली संख्या,
रेकरिंग वाली संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। इसलिए 11.23564 के ऊपर रेकरिंग, यह कैसी संख्या होगी? यह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। यह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन नोट में देख लो। रेकरिंग वाली संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए 11.23564 के ऊपर रेकरिंग एक परिमेय संख्या है। 64 नंबर क्वेश्चन 5.23333 ... मतलब यह संख्या में 3 बार बार आवते रहते तो हम एकरा हम लिख सकते नहीं कि 5.23 और 3 के पुनरावृत्ति बा 3 बार बार आवत, 3 बार बार आई तो 3 के ऊपर रेकरिंग, और रेकरिंग वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, इसलिए 5.23333 ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 64 के ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या है। 64 के ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या है। 65 नंबर 1/√7, 65 नंबर 1/√7 ऊपर परिमेय संख्या, नीचे अपरिमेय संख्या, और √7 के वर्गमूल नहीं निकल सकते, ऐसे अपरिमेय संख्या। और 1/√7 भी कैसी संख्या? 1/√7 भी कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो 65 का ऑप्शन बी, 65 के ऑप्शन बी, 65 का ऑप्शन बी, 64 के ऑप्शन ए, और 63 के भी ऑप्शन, 63 का ऑप्शन कौन सा? रेकरिंग वाली संख्या परिमेय संख्या होगी, तो 63 के आंसर सी। अगला प्रश्न 66 नंबर, अगला प्रश्न 66 नंबर। भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है? में r के लिए कौन सा सत्य है? तो आपने कभी पढ़ा होगा 66 नंबर क्वेश्चन। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल एंड प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का हो बुआ? a बराबर दे दिले हो BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर। एक बात सदा स्मरणीय रखेंगे, ठीक हो, कि शेषफल का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। आप किसी भी तरह का भाग बनाएं, उसमें शेषफल का मान या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन यह हमेशा छोटा होता है, या बराबर भी हो सकता है। किसके? भाजक के। बराबर भी हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, बराबर ना। तो आर शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन छोटा किससे? भाजक से। शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन छोटा किससे? भाजक से। तो शेषफल आर बड़ा या बराबर किससे? 0 से। और भाजक का बा? भाजक में का बा? भाजक बी बा। तो आर बड़ा या बराबर 0 से, लेकिन छोटा किससे? बी से। छोटा किससे? बी से। शेषफल का मान कभी भी 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन सदैव वह भाजक से छोटा रहता है, सदैव वह भाजक से छोटा रहता है। तो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। 67 नंबर क्वेश्चन होगा 5√2। देख लो यहीं पर 67 नंबर 5√2। 5√2 क्या है? तो 5 परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तो 67 के ऑप्शन कौन सा? अपरिमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर बी पर आंसर होगा। 67 का ऑप्शन नंबर बी। 68
68 नंबर क्वेश्चन 5.2372 5.2372 क्या है? एक पूर्णांक है या एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? तो 68 नंबर क्वेश्चन देखो, 68 नंबर क्वेश्चन 5.2372 पूर्णांक नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं 52372 बटा में दशमलव के बाद 1 2 3 4, एक पे कई गो सोना? 4 गो सोना। और इस संख्या कैसा रूप ले लेलस? परिमेय संख्या के, इसलिए 5.2372 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है? छापा, रोका वीडियो और रोक के छापा जल्दी करके। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय है? अच्छा, विजातीय का मतलब समझो। विजातीय का मतलब कि 3 गो एक समान हो जाए और एगो अलग हो जाए। 3 गो एक समान हो जाए और एगो अलग हो जाए। 4 गो ऑप्शन में बटे। तो 69 में हमके ना तो परिमेय बतावे के बनाओ, परिमेय बतावे के भाई मैं बतावे के हो कि विजातीय है। विजातीय मतलब कुजातीय है, एक जात के ना होके दूसरा कास्ट के आ जाए। मतलब सब परिमेय होगा सन तो कोनो एगो अपरिमेय होके, चाहे सब अपरिमेय होगा सन तो एगो कोनो का होके परिमेय होके, तो वही आंसर हो। देखो 69 के ए 2/3 ऑप्शन बी 25/49 ऑप्शन सी √11 एंड ऑप्शन डी 7/3। हाई कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या? 2/3 परिमेय संख्या। √25/49, 25 के वर्गमूल 5, 49 के वर्गमूल 7, 5/7। ये कौन संख्या? परिमेय संख्या। 7/3, 7/3 भी कौन संख्या? परिमेय संख्या। देखा विजातीय एगो बचल बैठल बा कैसे? √11, ये कौन हो? अपरिमेय संख्या। तो हई परिमेय विजातीय कुजातीय के बा √11। ई का नहीं जा का करत हो? सब परिमेय बाणन सन, एगो अपरिमेय बैठल बा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? विजातीय है। सी क्या है? सी विजातीय है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, निम्न में कौन सा परिमेय है? 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिमेय है? ऑप्शन ए पाई, ये तो अपरिमेय संख्या है। √7 ये अपरिमेय संख्या है। √16/25, 16 के वर्गमूल 4, 25 के वर्गमूल 5, 4/5, 4/5 परिमेय संख्या। और डी नंबर ऑप्शन 3√3 अपरिमेय बा, √2 अपरिमेय बा, कोनो कटे फटे वाला नहीं कौन। तो डी कौन संख्या हुई? अपरिमेय संख्या। और सी नंबर √16/25, 16 के वर्गमूल 4, 25 के वर्गमूल 5 और 4/5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो 70 के आंसर सी। 70 के कौन सा आंसर? सी। अगला आ जाओ क्वेश्चन 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? पहचानो अलग कौन है? अलग हुआ विजातीय। ऑप्शन ए 3/5, ऑप्शन बी √16/4, ऑप्शन सी √2/5 एंड ऑप्शन डी 25/4। 25/4। 3/5 परिमेय संख्या। कौन संख्या हुआ? परिमेय संख्या। √16/4, 16 के वर्गमूल 4, 4 के वर्गमूल 2, 4/2 माने 2 बराबर कौन संख्या? बराबर कौन संख्या? परिमेय संख्या। √2/5, √2 अपरिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ये कौन संख्या आ गई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। 25/4, 25/4 इज ए परिमेय संख्या। 25/4 इज ए परिमेय संख्या। तो अलग कौन है? अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पष्टता
√2/5 पहिलका परिमेय बा, दूसरका परिमेय बा, चौथका परिमेय बा, तो अलग एगो के बा या परिमेय आके बैठल हो √2/5। √2/5 एक अपरिमेय संख्या है और यही चारों विकल्पों में एक अलग विकल्प है। अगला प्रश्न संख्या 0.32 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, एकदम लिखा जा सकता है। 0.32 खाली 2 के ऊपर एक रिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आप लिख दीजिए सर, आप लिख दीजिए 0.32 के ऊपर रेकरिंग बोले रही कितना बा 32 बा। 32 बा केकरा पर रेकरिंग नहीं खे 3 पे नहीं खे तो 3 के घटाई दो। जय गो पे रेकरिंग रहे तो एगो 9 लगाई दो, तो एगो पे रेकरिंग बा तो एगो 9 लगा दो, दशमलव के बाद 2 अंक बाद एगो सोना लगा दो। ना बुझाई फिर से देखा बा कितना 32 लिख दो। केकरा पर रेकरिंग नहीं खे 3 पे नहीं खे तो 3 के घटा दो। यहाँ तक सही बा कितना 32 बा केकरा पर रेकरिंग नहीं खे 3 पर रेकरिंग नहीं खे 3 के घटाई दो। कई गो पे रेकरिंग बा एगो पे रेकरिंग बा एगो 9 लगा दो। दशमलव के बाद कई गो अंक बा 2 गो बा तो एगो 9 हो गई एगो 0 लगा दो। फिर से देखा बा कितना बा 32 लिख दो। कितना पे रेकरिंग नहीं खे 3 पे नहीं खे 3 के घटा दो। कई गो पे रेकरिंग बा एगो पे रेकरिंग बा एगो 9 लगा दो। और दशमलव के बाद कई गो बा 2 गो बा तो एगो 9 एगो 0 लगा के 2 गो हो गई। अब 32 में से 3 घटा हुआ 29/90 परम सत्य आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक बा 72 के कौन सा आंसर 72 के बी। 32 बा 32 लिखनी 3 पर रेकरिंग नहीं खे 3 के घटा देनी। एगो पर रेकरिंग बा एगो 9 लगा देनी। दशमलव के बाद 2 गो अंक बा 2 गो बना दे तो एगो 9 लगा के एगो 0 लगा के तो 29/90 ऑप्शन नंबर सी। अब आ जा 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक बा देख लो 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय के बा यह न बताए कहो। ऑप्शन नंबर देखो ए √11। अच्छा 11 के मान के चलो कि 11 बा 11 के तनी से कम करो तो कितना हुई 9 और 9 के वर्गमूल कितना निकली 3 निकली देखो समझ में आओ। यहाँ 2 बा यहाँ 2.5 बा। पहले का ऑप्शन था √11 तो √11 का हम मान के चलने की मान लो कि 9 भाई तो 3 9 तो बा ना 11 बा तो 3 दशमलव कुछ हो चल जी तो हो ही ना कहेंगे 2 से 2.5 तक ले के बा तो हम 11 के मान लेने के का भाई 9 बा। तो जब 9 बा तो 9 के वर्गमूल कितना होला 3 देखो भाग गई 2.5 से दूर हो गई 3 हुई। हालांकि 9 नहीं खे 11 बा तो एक मान 3 से भी कुछ ज़्यादा हुई तो सही ना भैले। चलो अगला आ जा। अगला बी नंबर ऑप्शन बा √5 मान लो √4 बा रूट का बा 4 बा √4 के वर्गमूल 2 लेकिन 4 तबा ना 5 बा तो 2 से कुछ ज़्यादा हुई तो 2 से कुछ ज़्यादा हुई तो उतना ज़्यादा ना हो 2.5 से ज़्यादा हो जाओ 2.4 होला 2.414 करके ऐसे कुछ समथिंग होला √5 के मान। ठीक बा तो ऑप्शन कौन सा भैल बी नंबर आंसर कह के आरू चेक करा दो भैया चेक कर लो बुआ। सी नंबर ऑप्शन √22.5 मान लो कि 22 नहीं है 16 पे ले आओ 16 पे बात 16 के वर्गमूल 4 16 तबा ना 22 बा तो 4 से कुछ ज़्यादा हो सकता हो और 4 से ज़्यादा हो सकता है बीच में लेवे के बाद 2.2 और 2.5 के बीच लेवे के बाद तो ये भी ना हुई आंसर। एंड ऑप्शन नंबर एगो डी बचल हुआ डी बचल बा √12.5 12.5 नहीं है 9 बा मान लो 9 बा तो 3 बा भाग गई 2.5 से आगे चल गई। हालांकि 9 नहीं है 12.5 बा और 12.5 के वैल्यू निकाला यदि हम तो 3 से ज़्यादा आई 3 से तो जाएगा बना। तो इस सब झोल झाल समझला के बाद ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर बी कहीं के √5 के मान होले 2.14 ... यही एगो ऑप्शन बचल हो सही हो। अगला आ जा 74 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है।
दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, गलत बात। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ना। दो अपरिमेय संख्या के गुणनफल कभी परिमेय संख्या भी हो सकता और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता। कहो कैसे? तो मान ल कि रूट दू तहर का है अपरिमेय संख्या है, अब फिर रूट दू का है तहर अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, ये कभी परिमेय संख्या दे दिलस तरह के बड़ा। अब कहो परिमेय संख्या कैसे है? रूट चार के वर्गमूल 2 परिमेय संख्या हो गई। अब फिर हम ही मान लेनी कि रूट 2 और रूट 3, तो अपरिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या दे दिलस तरह का लपेट के रूट 6, और रूट 6 कौन हो गई? अपरिमेय संख्या। इसलिए कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय संख्या हो सकता है तो कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जबकि ऑप्शन ए कहता कि ना, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। गलत। हमेशा कैसे? देखा ना, हेजा परिमेय हो गया, हेजा का हो गया अपरिमेय। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय संख्या हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। अगला ऑप्शन नंबर बी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एकदम सही हो। एक परिमेय संख्या 3 ले ला, अपरिमेय संख्या रूट 2 ले ला, 3 रूट 2 में गुना कर द, कहियो तहर का आई, कहियो का आई अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। इस बात को सदा स्मरणीय रखें। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई? ऑप्शन नंबर बी। 3 परिमेय रूट 2 अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय सदैव अपरिमेय संख्या होगा। कोनो ऐसा कंडीशन ना आई कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करी तो परिणाम और परिमेय संख्या आ जाए। और ऑप्शन बी कहते कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए परम सत्य आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि रूट n एक प्राकृतिक संख्या है, ध्यान देंगे सर, मशीन दिले बता रहा रूट n, तो 74 का ऑप्शन कौन सा? बी नंबर। 74 का ऑप्शन बी। अगला देखो 75 नंबर क्वेश्चन, यदि n प्राकृतिक संख्या हो, n कैसा संख्या हो? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, गिनती की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन कहते हो कि तब रूट n क्या होगा? रूट n क्या होगा? एकदम बताएंगे। मान डालो मशीन में, 1 डालो, रूट 1 बराबर 1 कौन संख्या आ गई? परिमेय संख्या। धैर्य रखें। फिर 2 डालो, रूट 2 कौन संख्या आ गई? कौन संख्या आ गई रे बुआ? अपरिमेय संख्या। फिर 3 डालो, रूट 3 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। फिर 4 डालो, रूट 4 वर्गमूल 2 कौन संख्या? परिमेय संख्या। 5 डालो अपरिमेय, 6 डालो अपरिमेय, 7 अपरिमेय, 8 रूट 8 अपरिमेय, 9 रूट 9 परिमेय। तो अब क्या कहेंगे कि यदि इसमें n का मान हम प्राकृतिक संख्या डालते हैं तो कभी परिमेय संख्या आती है, कभी अपरिमेय संख्या आती है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा होगा? कहता हमेशा प्राकृतिक संख्या, एकदम ना, कभी नहीं खावत। हमेशा अपरिमेय संख्या, इहो ना, कहाँ हमेशा इलवा? 4 डालन तो 2 आ जी, परिमेय संख्या हो जाए। हमेशा परिमेय संख्या, ये भी नहीं होत, कभी अपरिमेय हो जाता। डी नंबर, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या माने परिमेय संख्या। 3 डाला 4 डाला तो 2 आइला, तो 2 फिर कौन संख्या आ गई? प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का जो फल n है तो n हमेशा भाज्य होगा। सीधे याद रखो इनका, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है बुआ। 77 नंबर क्वेश्चन, ना 6 से लगी, ना 4 से लगी, ना 8 से लगी, कोनो से ना लगी, इनमें से कोई नहीं। 77 नंबर प्रश्न, x के पावर n+1 का एक गुणक
x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, तो x के पावर n प्लस 1 के गुणक के दे लेबा x प्लस 1, तो n निश्चित रूप से होगा, n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम संख्या। n बराबर कैसी संख्या होगी, n बराबर विषम संख्या होगी, n बराबर कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अगला 78 नंबर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ठीक हो, एकदम सही क्वेश्चन बा। 78 नंबर क्वेश्चन देखो बुआ, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा देखो यहाँ एकदम आराम से, नंबर लाइंस, नंबर लाइन यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु सूचित करता है, निर्देशित करता है रियल नंबर को। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। ऑल रियल नंबर्स आर ऑन द नंबर लाइन, सभी वास्तविक संख्याओं को हम किसी भी संख्या रेखा पर बैठा सकते हैं। ठीक हो, तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को, काल्पनिक संख्या को ना। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु निर्देशित करता है कौन सी संख्या को, वास्तविक संख्या को। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। 79 नंबर, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, एकदम बताएंगे सर। देखो पहला 79 के पहला 11/700, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन 91/2100। सी नंबर ऑप्शन 343/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एकदम आराम से समझो। 11/700 कटे कुटे वाला कुछ नहीं खे, तो 11/7 गुना 100 लिख सकते नहीं। 11/7 गुना 2 दूनी का 4, 4 5 20, 20 5 100, 11/7 गुना 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, 2 5 शांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 7 इसे शांत नहीं होने देगा, इसलिए यह अशांत दशमलव है। क्वेश्चन का पूछ लेबा, शांत पूछ लेबा, है तो का हो गई तोहर, एक अशांत दशमलव हो गई। कौन सा दशमलव, अशांत दशमलव। अगला क्वेश्चन 91/2100, देखो तो कटी, 7 से कटी, एकदम 7 से कटाओ, 7 एकम 7, 7 का 21, 7 से 30, 300, और 13/3 गुना 2 दूनी का 4, 4 5 20, 20 5 100, मतलब 13/3 गुना 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। 2 और 5 शांत होने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन 3 इन्हें नहीं होने देगा, इसलिए कौन सा दशमलव, अशांत दशमलव। एंड ऑप्शन नंबर सी 9, 7 के पावर 3 343, 7 49, देख लो बुआ, 49 7 7 9 63 3 हासिल 6 और 7 28 6 34 343, मतलब कि ऊपर 343 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 कितना हिला 343, तो 343 कट जीतो, और 1/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। अब 2 और 5 दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं शांत दशमलव होने के लिए, और यह शांत दशमलव करने में क्या होंगे, सफल होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई, सी इज द राइट आंसर। कहें कि 7 के पावर 3 243, 7 के पावर 3 243, नीचे बा ऊपर 243 कट जीते, 1 मिनट 343, 7 के पावर 3 343, ऊपर 343 कट जी,
95.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहते हो कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से क्या हो? भाज्य हो, वह क्या है? ठीक बा, एकदम निकाल लीजिए। यदि छापे के बाद तो रोक के वीडियो छापो। 35 मिनट। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से क्या हो? भाज्य हो। एक काम करो, पहले देखो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग का होके के चाहिए? पहला नंबर तो वर्ग संख्या होके के चाहिए। ऑप्शन ए का बा 240। अच्छा, वर्ग संख्या भी होके 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। पहले ऑप्शन से बना देते हैं, उसके बाद मतलब कि सब्जेक्टिव तौर पर तरह का बताइए। ए हो गया 240, बी हो गया बुआ 1600, सी हो गया 2400 और डी हो गया 3600। अब बताओ 240 कोई के वर्ग ना हो, कितना के स्क्वायर 240 कोई के ना? ठीक बा, 1600 वर्ग है के कर 40 के है। ठीक बा, 2400 कोई के वर्ग ना, 2500 वर्ग है 50 के, लेकिन 2400 कोई के वर्ग ना, ये भी ना। पहले कि वर्ग संख्या पूछा था और 16, 20, 24 से कटे के भी चाहिए। एक ऑप्शन बचा तो डी 36, ई के कर वर्ग है 36 और 60 के। तो अब तो चेक करेगा अगर कौन सा बी में और डी में। तो 16 से भाग दे के देखो का लागत है, कट जी एकदम। 20 से भी का हो जाए, कट जी, कहेंगे 0 से 0 कट जी और 2 8 16। और देखो ना बुआ 1600 में 16 से भाग दा, 1600 में 20 से भाग दा और 1600 में 24 से भी भाग दो। काहे कि पूर्ण वर्ग बा, ये तीनों से कटावल जरूरी बा, कट जाए तो वही आंसर हो जाए। 16 एकम 16 कट गए, 0 से 0 20 आठी 80 बार में 0 0 और 2 8 16 80 बार में कट गई। और 24 से कटा दो तो 8 दूना 16 8 तिरिका 24, ये 200/3 कटल ना लटक गई बुआ 200/3। ऑप्शन का हो गई फेल। तब प्यारा सा ऑप्शन कौन बचा था तोहरे को? 3600, यही ना? 3600 को भी देख लो, भाग लगा था कि ना? 3600/16, 3600/20 एंड 3600/24। कटाओ, 4 9 36, 4 चौका 16, 4 से 25, 9 गुना 25। कहेंगे 900 रहा तो 9 गुना 100 और 4 से करके 25, 9 गुना 25। 0 से 0, 2 से 180 कट गई। 12 दूना बढ़ते हैं 36, 12 दूना 24, 2 से कटाई दो 150 बार में कट गई। बधाई हो सर। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर डी 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 से भी विभाजित है, 20 से भी विभाजित है और 24 से भी विभाजित है। फिर से हाई कोई के वर्ग ना ए से ना भैले हैं, 1600 वर्ग हमें चेक कर बनी यहाँ पर। 24 से कोई के वर्ग ना ए से ना भैल है और ये 3660 के वर्ग है। 1600 में भाग देनी है, 2 से कटल 24 ना कटल लटक गए, आंसर नहीं है। 3600 जो बचल है तो ऑप्शन 3600 जो हुआ तो ऑप्शन बचल है। तो 3600 वर्ग है के कर 60 के, और 3600 में 16 से भाग देनी है, 3600 में 20 से भाग देनी है, 3600 में 24 से भाग देनी है। ये प्रकार से कट गई। ठीक हो, ऑप्शन नंबर डी। यदि कल के दिन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो का करो? तो 16, 20 एंड 24 लघुत्तम निकालो। 16 के 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 20 के 2 दूनी का 4, 4 5 20, 24 के 2 दूनी का 4 और 4 दूना 8, 8 3 का 24। लघुत्तम निकालो बुआ, लघुत्तम। चलो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब नहीं हो, 2 को 2 मिला था, 3 को बना लिखा है, 1 को 5 मिला था 5 लिख दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 को मिला था 1 2 लिख दिए। ठीक बा,
दो दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 5 120, 120 5 240, 240 आ गए यहाँ तक। हमारा एकरा क्या करे के बाद कंप्लीट होल स्क्वायर, 240 को क्या करना है कंप्लीट होल स्क्वायर। अब 240 के कंप्लीट होल स्क्वायर करे के मतलब कि 240 के तो लिख सकते नहीं कि 2 गुना 2 गुना 2 एक बार 2 बा गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखो जोड़ा लागल बा कंप्लीट स्क्वायर करे के बा, तो 3 के जोड़ा नहीं लागल, तो 3 के जोड़ा नहीं लागल तो का से गुना करब, एगो 3 से, अब 5 के नहीं लागल तो एगो 5 से, मैंने 3 5 15, कितना से गुना करब 15 से। तो 15 से गुना करने से बढ़िया बा कि 240 में 15 से गुना कर दो, 0 की 0, 15 चौका 60 की 0 हासिल कितना 6, 15 दूना 30 6 3600। ऐसे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा केस में लघुत्तम निकालो, पूर्ण वर्ग कहले बा तो सर आप उसे एक पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करें, और पूर्ण वर्ग बनाने के प्रयास के लिए उसकी कमियां को ढूंढें कि किसका वर्ग हुआ है किसका वर्ग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 2 एक कंप्लीट होल नंबर के रूप में है, 3 का वर्ग नहीं हो पाया है इसलिए 3, और 5 का नहीं हो पाया है इसलिए 5, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, तो इसलिए एक 3 से और एक 5 से, यानी 3 5 15 से यदि हम 240 में गुना कर दें तो 3600, और 3600 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 से 20 से और 24 तीनों से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 80 के ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।